स्टार्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। वक्ता की बात को कहने के दो प्रकार होते हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच। DIRECT SPEECH। दूसरा प्रकार है इनडायरेक्ट स्पीच। INDIRECT। स्पीच सीधा कथन यानी प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। वक्ता जिस तरह से कहता है उसकी बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन होता है, और उसकी बात वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। DIRECT डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम। नंबर 1, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कोमा INVERTED कोमा को हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कहा हुआ कथन होता है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड कोमा, रिपोर्टेड स्पीच जो स्टेटमेंट है उसमें दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा होते हैं, तो इनको हटाया जाता है। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद के कोमा को हटा देते हैं। REPORTING रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले कोमा को हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसके बाद में जो कोमा लगा हुआ है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इस कोमा को हटा देते हैं। नंबर 3,
रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार टेल से आज में बदल देते हैं। आज में बदल देते हैं। नंबर 4 है रिपोर्टेड स्पीच को स्मॉल लेटर से आरंभ करते हैं। नंबर 5 है रिपोर्टिंग वर्ब प्रीपोजिशन तथा निकटता सूचक शब्दों में नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी नियम नंबर 1 रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के
रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, माइन, मी, वी, अस, आवर, आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, Ram said, I am going to Aligarh. Students, राम सेड, राम ने कहा, आई एम गोइंग टू अलीगढ़, मैं अलीगढ़ जा रहा हूं। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है राम सेड, रिपोर्टेड स्पीच है आई एम गोइंग टू अलीगढ़। आई यहां पर किसके लिए प्रयोग में आया है? राम सेड, राम ने कहा, मैं आगरा जा रहा हूं। आगरा जाने का काम कौन कर रहा है? आगरा जाने का काम राम कर रहा है, इसलिए हम आई को राम के अनुसार बदलेंगे। तो राम सेड, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। राम सेड दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो राम के लिए आया है, तो यहां राम का क्या हो जाएगा? ही, दैट ही। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसलिए इस टेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो ही सब्जेक्ट आ गया, एम के स्थान पर क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में ही एक वचन है तो वाज, दैट ही वाज गोइंग टू अलीगढ़। ये तुम्हारा प्रोनाउन में बदलने का पहला नियम है। इसके बाद आएगा आगे नियम नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन है? यू, योर, योर्स। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कविता, KAVITA, कविता said to सविता, कविता said to सविता, you are a good girl. कविता सेड टू सविता, कविता ने सविता से कहा, यू आर ए गुड गर्ल, यू तुम आर हो ए गुड अच्छी गर्ल लड़की, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो कविता ने सविता से कहा तुम एक अच्छी लड़की हो। तो पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। तो कविता टोल्ड सविता, KAVITA, कविता टोल्ड सविता। अब यू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सविता के लिए, क्योंकि बत्ता इसमें कौन है? कविता है। कविता ने सविता से कहा, तो यू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सविता के लिए। और सविता अकेली है, सिंगुलर है, इसलिए सविता के लिए क्या आएगा? शी। कविता टोल्ड सविता दैट, कंजंक्शन आएगा दैट शी। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसको हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे। तो सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ वाज आएगा। सी के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स? वाज। शी वाज ए गुड गर्ल, शी वाज ए गुड गर्ल।